जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी प्री के टेस्ट सीरीज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज संख्या 6 के बारे में। आज हमारा 6वां टेस्ट है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद? तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। क्या बोला उसने? एक तो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। लेकिन यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। तो संसद ने दोस्तों कानून बनाकर समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की, और वर्तमान में जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है टोटल 34। कितनी है? 34। 1 + 33, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश इसमें इस टाइम पर हैंगे। ठीक है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। और दोस्तों, ये जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद ही करता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी बातों को आप याद रखना। कुछ स्पेशल फैक्ट है दोस्तों, वो भी आप याद रखना कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है हीरालाल जेकानिया। कौन है? हीरालाल जेकानिया। सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो वो है वाई.वी. चंद्रचूड़। कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़। ये है सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश। और सबसे कम समय तक तो वो है कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह। ये प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्पेशल फैक्ट के तौर पर आप इनको लिख सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो है फातिमा बीवी। कौन है? फातिमा बीवी। ठीक है गाइस, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एमपीपीएससी प्री 2021 की परीक्षा से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर सिक्किम उच्च न्यायालय? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और कितनी संख्या है यहाँ पर? मात्र 3। यहाँ पर केवल 3 न्यायाधीश हैं। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कहाँ पर? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कितने हैं? 95। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 9। कितनी है? 9। केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 और गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 42। कितनी है? 42। तो सबसे कम जो है वो सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 और सबसे अधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 95। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। हम जानते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ये महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो दोस्तों, मैंने महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आपको पिछली वीडियो में पूरी बातें बता दी हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को आप याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सत्र है? 17वीं, 15वीं, 14वीं या 16वीं? तो गाइस, जो वर्तमान में लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है।
कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। हम जानते हैं अप्रैल 2019 में चुनाव हुए थे, जिसमें किस पार्टी को विजय हासिल हुई थी? बीजेपी पार्टी को। किसको? बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसमें दोस्तों बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 303 सीटें मिली थी। और कांग्रेस को कितनी मिली थी? 52 सीटें मिली थी। केवल कितनी? 52 सीटें। तो दोस्तों याद रखना कि वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सीजन है? 17वां सीजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पर हुआ था शुरू? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले के कांगसिया गांव में, कहाँ पर? कांगसिया गांव में पंचायती राज व्यवस्थाओं को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव में पंचायती राज व्यवस्थाओं को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि राज्य अपने यहाँ पर पंचायतों का गठन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि हम और बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसको लागू कब से किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं में कितने विषय हैं? तो ये विषय हैं कितने? 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, पीवी नरसिम्हा राव को या अटल बिहारी वाजपेयी को? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाता है। दोस्तों उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी। कौन सी से? 1984 और 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस दौर में इसे पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया था। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों को 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसमें आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें पहली है उदारीकरण, दूसरी है निजीकरण, तीसरी है वैश्वीकरण। तो दोस्तों इनको किसकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा। उस टाइम पे दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे हमारे? तो वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना कि उदारीकरण की प्रक्रिया का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बारे में बताया गया है। तो 324 से लेकर 329 के बारे तक
चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों प्रारंभ में चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हो गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, यदि हम वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो दोस्तों वो हैं अपने सुशील चंद्र। इस टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, वित्तीय अस्थिरता, बाह्य अभ्याक्रमण। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वित्तीय अस्थिरता। वित्तीय अस्थिरता के तहत अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। दोस्तों 3 आधारों पर की जा सकती है, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। दोस्तों मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पिछली वीडियो में बता के रखा है, या आप करंट की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता के रखा है, बहुत डिटेल में बता के रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1950, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1980। तो गैस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 2015, 21 अप्रैल 2013, 19 जून 2014 या 21 जनवरी 2015। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, जिसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यदि दोस्तों हम इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो हमेशा इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके कौन है? प्रधान अध्यक्ष है। ठीक है गाइस, यदि हम इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, देश की सुरक्षा, सीमाओं पर सड़कों का निर्माण आदि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को आप याद रखना कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर की गई? 1989 से 90, 92, 93, 98, 99, 2002, 2003। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1989 से 1990 में। दोस्तों प्रयोगात्मक आधार पर ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1989 से 1990 में किया गया था। पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार 1982 में केरल विधानसभा क्षेत्र में कराया गया था। केरल विधानसभा
क्षेत्र के चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को याद रखना कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल विधानसभा के चुनावों के लिए करवाया गया था और पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर इसका प्रयोग 1989 से 1990 के बीच में किया गया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। भारत के ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। दोस्तों मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? बम्बई के। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पीवी नरसिम्हा राव देश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। पहला है ऑप्शन, संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। दूसरा है, अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। तीसरा है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। चौथा है, छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। ठीक है गाइस, हम भी देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है और कैसी चल रही है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों आपको पता है कि संडे को मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, टेलीग्राम चैनल पर उस टेस्ट को डाल दिया था, उसकी आंसर की भी डाल दी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से अपना टेस्ट दिया होगा और सबके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आए होंगे। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि कोई आपको हमसे प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।